अगर मैं आज से यूपी टेट स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मैं क्या पढूं, कहाँ से पढूं, कैसे शुरुआत करूं, किस बुक से पढूं, कौन सी चीज़ें ज़्यादा पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम में ज़्यादा रिपीट होती हैं, राइट। और ये क्वेश्चन हम सबके माइंड में होता है। इवन जो भी स्टार्टिंग करते हैं, तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, लाइक कोई भी एग्ज़ाम हो, बट यहाँ मैं यूपी टेट से रिलेटेड आपसे बात कर रही हूँ। तो हमारे माइंड में यही क्वेश्चन होता है कि हम कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। और मैं आज से ये स्टार्ट कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ूँगी। ऑनेस्टली गाइज, आज इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। आपके जितने सारे भी कमेंट्स हैं आज मैं उन सब का रिप्लाई करूँगी जो लास्ट वीडियोस में आपने यूपी टेट से रिगार्डिंग मुझसे पूछा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ कि आई एम अपूर्वा, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम ऑलरेडी इन जॉब एंड जॉब के साथ ही मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ एनपी टेट के। यूपी टेट का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि एग्जाम क्वालिफाई करने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो आपके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हम सब एक डिसीजन लेते हैं कि आज से मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा, आज से मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी है। बट करना क्या है, कैसे पढ़ना है, ये चीज़ें हमें नहीं पता होती। सो आज मैं वही सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बट कोशिश करना कि जो चीज़ें मैं बताऊँ उनको नोट डाउन कर सकूँ और फिर समझ सकूँ, क्योंकि इसमें जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे मैं उनका भी रिप्लाई करने वाली हूँ, राइट। और कहीं ना कहीं यदि आपके माइंड में वो क्वेश्चन है तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। सो गाइस, चलो अब हम आ जाते हैं अपनी स्टडी पर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आज से मैं पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ। अब मैं क्या पढ़ूंगी, सबसे पहले मैं अपना सिलेबस निकालूँ। ऑनेस्टली बता रही हूँ गाइस, मैं बिल्कुल यूपी टेट की तैयारी करने वाली हूँ। आपको ऐसा सोचना है, मीन्स टू से सोचना कि आप कर ही रहे हो। यूपी टेट की तैयारी आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो सबसे पहले क्या निकालूंगी, मैं सिलेबस निकालूंगी। सिलेबस कहाँ से निकालूंगी, सरकारी पर जाओ, यूपी टेट का सिलेबस डाउनलोड करो। पेपर 1 देना है, पेपर 2 देना है, लाइक आपके सामने पूरा सिलेबस खुल जाएगा। ओके, फर्स्ट आपको क्या करना है, अपना अपना सिलेबस निकालना है। सिलेबस निकाला। अब जैसे कि हमें पता है कि हमें पेपर 1 देना है या फिर हमें पेपर 2 देना है। पेपर 1 और पेपर 2 देना है। ओके, क्वेश्चन बाद में लूँगी, पहले चीज़ों को समझ लो। पेपर 1 हमें देना है, तो पेपर 1 में और पेपर 2 में हमारी कौन सी चीज़ें कॉमन है, हमारी सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट हमारे कॉमन है पेपर 1 और पेपर 2 में। ओके, अब हमें हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है एंड हमें सीडीपी पढ़नी है। ओके, हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, सीडीपी पढ़नी, 3 चीज़ें हमें पढ़नी है। ओके, ये चीज़ सुन लो फर्स्ट और सेकंड पेपर में। अब हमें ईबीएस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, ये हो गया हमारी फर्स्ट पेपर का, राइट। एंड सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट वाला पेपर होता है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है वो सबका सेम होगा, डीएलएड वाले, बीएड वाले जिनका पेपर 1 है वो सबका सेम होगा, सबका सेम होगा, किसी स्ट्रीम से कोई मतलब नहीं है। आप साइंस बैकग्राउंड से, आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कोई डजेंट मैटर, आपका एग्ज़ाम सेम होगा। हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ्स, ईबीएस। ओके, 5 सब्जेक्ट आएंगे यूपी टेट पेपर 1 में, आप सभी के 5 सब्जेक्ट आएंगे जो कि कॉमन है। अब पेपर सेकंड की बात करूँ तो पेपर सेकंड में आपकी एक चीज़ होती है, जैसे आपने बीए किया, ध्यान से सुनना क्योंकि ये कमेंट्स पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था। आपने बीकॉम किया, आपने बीए करा, तो फिर आप क्या करोगे, आप जाओगे एसएसटी में, आपको एसएसटी फिल करनी है लैंग्वेज, और आपका सब्जेक्ट एसएसटी आपको पढ़ना है। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से तो फिर आपका साइंस मैथ्स होगा। और यूपी टेट का जो सेकंड वाला पेपर होता है, देखो वो सारा पेपर आता है, उसमें एसएसटी भी होती है, उसमें साइंस भी होती है, उसमें मैथ्स भी होती है, बट आपको आपके अकॉर्डिंग पेपर को सॉल्व करना। लाइक आपको पता है कि आपका एसएसटी है तो फिर आप एसएसटी वाले पोर्शन को करोगे, और सेकंड का यदि साइंस मैथ्स है तो फिर वो उसको करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर अलग दिया जाएगा, उनको पेपर अलग दिया, पेपर सबको एक ही मिलेगा, बट आपको आपका सब्जेक्ट का करना है। ओके, ये चीज़ कंफर्म हो गई, ये क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। ओके, सो फर्स्ट पेपर आपको पता चल गया कि सबका कॉमन है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हमें हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, सीडीपी पढ़नी है, जो कि है हमारे दोनों पेपर में आएगी। एंड अब हमें क्या पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, एंड वहाँ हमें एसएसटी पढ़ना है या फिर हमें साइंस मैथ्स हमारा जो भी है वो पढ़ना है। दैट्स क्लियर, ये चीज़ हमें पता चल गई। पता चल गया ना हमें इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड चीज़ में अब हमें ये चीज़ करना है कि अब हमें पढ़ना कहाँ से है। अभी हमने सिलेबस निकाला, सेकंड चीज़ है हमने नोट करी कि हमारे कितने सब्जेक्ट हैं। अब हमें क्या निकालना, अब हमें पढ़ना कैसे, तो पढ़ने के लिए हमें चाहिए एनसीईआरटी। हमारे पास कुछ हो या ना हो, 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी हो,
प्राइमरी के लिए 3rd से लेकर 5th तक की एनसीईआरटी हो। अब हमारे पास एनसीईआरटी बुक्स नहीं है, कोई बात नहीं, प्ले स्टोर पे जाओ, एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर लो। ओके, एनसीईआरटी मिल गई आपको। एनसीईआरटी ज़्यादा है तो आप किसी शॉप से एनसीईआरटी खरीद लाइए। एनसीईआरटी पब्लिकेशन जो है, एनसीईआरटी सभी सेम होती है, राइटर्स भले ही कोई भी हो, लेकिन एनसीईआरटी जो है वही है। हिस्ट्री जो है वही रहेगी, पॉलिटी जो है वही रहेगी, ज्योग्राफी जो है वही रहेगी, बस अपडेट चीज़ें आएंगी, बाकी एनसीईआरटी चेंज नहीं होती है। तो आपको हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स सबकी एनसीईआरटी पढ़नी है। कन्फर्म। एसएसटी के लिए भी आपको 6 से लेकर 8th तक की एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। दैट्स क्लियर, समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब सीडीपी के लिए आपको क्या करना है। सीडीपी का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी। ओके, सीडीपी के लिए आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ लीजिए, लाइक लेट्स लर्न हिमांशी मैम से पढ़ लीजिए, सचिन एकेडमी से पढ़ लीजिए, रोजगार विद अंकित सर से पढ़ लीजिए, क्रूसी वर्ल्ड से पढ़ लीजिए। अ लॉट ऑफ चैनल है। लैंग्वेज आपको किसकी समझ में आती है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। क्लियर हो गया, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। देखो, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, आप सोचो कि वो सारी चीज़ें पढ़ा दें, इम्पॉसिबल है। एसएसटी या बोर्ड ऑफ सिलेबस बहुत ज़्यादा सिलेबस है, आपको सेल्फ पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा यही होगा कि एनसीईआरटी को फॉलो करो, बुक्स लाओ और सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना बेटर होगा, राइट। अब ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और समझ लो, पेपर हिंदी में आता है कि इंग्लिश में आता है। सो पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी में आता है और इंग्लिश में भी आता है। आपने कौन सी लैंग्वेज चूज़ की है उसके अकॉर्डिंग आप करोगे पेपर। मीन्स टू से कहने का मतलब ये है कि यदि आप फर्स्ट टाइम पेपर देने वाले हो तो मैं आपको बता दूं, जो पेपर आता है हमारा वो हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। मीन्स टू से वो दोनों लैंग्वेज में आता है। इसलिए आता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी मीडियम वाले होते हैं। आप बट आपको करना वही है, ABCD जो पूछा जाता है ना वही आपको सर्कल फिल करना है। वो सिर्फ लैंग्वेज होती है कि आपको हिंदी नहीं, आपको इंग्लिश मीडियम्स हो तो आप उसको समझ लो। एंड बात करूँ सेकंड पेपर में भी यही होता है, एक ही पेपर आता है, उसमें SST भी होती है, साइंस भी होती है, मैथ्स भी होती है। अब आपका जो भी पेपर हो आप उसको फिल कर दो। ओके, अब एक और क्वेश्चन था, ये तो मैंने सारी चीज़ें बता दी कि अब जब मैं पढ़ने वाली हूँ और आज से मुझे स्टार्ट करना है तो क्या क्या करना होगा। सबसे पहले मुझे सिलेबस निकालना है, मुझे सब्जेक्ट नोट डाउन करने हैं और एक दिन में मुझे 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं कम से कम। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि 3 से 4 आवर्स की स्टडी में हम कैसे यूपी टेट निकालें। और सीरियसली गाइस, ऑनेस्टी के साथ यदि आप स्टडी करोगे ना, रूटीन फॉलो करके फोकस के साथ, तो आप रियल में क्वालिफाई कर लोगे। अदरवाइज 150 में से 70-80 तो सबके मार्क्स आ जाते हैं, चाहे आप पढ़ो या फिर आप ना पढ़ो। बट आपको यहाँ क्वालिफाई करना है एग्जाम, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा, रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें भी आप देख लेना। आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो लास्ट वीडियो में जाके आप वो चीज़ देख लेना। ओके, अब जैसे किसी ने मुझसे बोला था निगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। सो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। आपको यदि डाउट है तो भी आप फिल कर सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। प्री क्यू के लिए भी मैंने बताया था आपको कि यूथ पब्लिकेशंस की बुक ले लो। बट यदि आप आज से स्टार्ट करने वाले हो तो अभी आप इन चीज़ों पर फोकस करो। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आप यूथ पब्लिकेशंस की बुक लो और उससे आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, प्री क्यू सॉल्व करो। इतनी सारी चीज़ें हमें रेगुलरिटी के साथ करनी है, तब जाके एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, वरना एग्ज़ाम ऐसे क्वालिफाई नहीं होते। क्योंकि इतना तो मुझे भी पता है कि 150 में से 150 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 70 to 80 मार्क्स तो आपकी ईजिली वैसे भी आ जाएंगे। बट यहाँ पे जो बात होती है वो थी क्वालिफाइंग मार्क्स ही, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो फिर आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और आज से स्टार्ट करने वाली हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, जो मैंने आपको बताई है, उन पर आप फोकस करो। यदि आप सीरियसली गाइस पढ़ना चाहते हो ना तो रेगुलरिटी रखो और एग्ज़ाम को इस तरीके से पढ़ो। कोई भी टीचर हो, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो, 100% ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पर मत करना सिवाय अपनी सेल्फ स्टडी के। क्योंकि हम वहाँ से सिर्फ एक आइडियाज़ लेते हैं, वहाँ से हम चीज़ों को सीखते हैं, ना कि वो सारी चीज़ें हमें वही पढ़ा देंगे जो हमारे एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है, हमें सेल्फ स्टडी करनी होती है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो हमारे चलो प्री क्यू से आ जाएंगे, बाकी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत घुमा फिरा के चीज़ों को पूछते हैं कि आप सॉल्व कर पाओ। तो सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना। ओके,
अब एक क्वेश्चन था, मुझसे किसी ने पूछा था कि पेडालॉजी में क्या पढ़ना है। ओके, इंग्लिश मतलब पेडालॉजी के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आप ध्यान से समझ लो, जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो कंटेंट बेस्ड एग्ज़ाम है। हमें थ्योरी पढ़नी है, हमें थ्योरी से पेपर आएगा, ऑथेंटिक क्वेश्चन आएंगे। ये हमारा सी टेट का नहीं है जिसमें हमारा पेडालॉजी या पेडालॉजी के क्वेश्चन भी आना है। सो 2 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएगा। सो आपको फोकस अपने कंटेंट पर करना है, अपने सिलेबस पे करना है, जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। अननेसेसरी चीज़ों पर नहीं जाना है। आप भटकते इसलिए हो क्योंकि आप सही जगह चीज़ों को नहीं ढूंढते हो। आप सिलेबस तो निकालो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पेडालॉजी है कहाँ हमारे पेपर में। यूपी टेट में पेडालॉजी है ही नहीं। आपको सिर्फ कंटेंट बेस्ड पढ़ना, और बाई चांस आ भी गया ना क्वेश्चन तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। सो आप फर्स्ट पेपर है तो एनसीईआरटी पढ़ो, 6 to 8 पढ़ो, 3rd to 5th पढ़ो, फर्स्ट सेकंड जो भी आपका पेपर है एनसीईआरटी पढ़ो, एंड अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। राइट, सिलेबस भी मैंने डिस्कस कर दिया, कैसे पढ़नी है वो सारी चीज़ें भी डिस्कस कर दी। ओवरऑल मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर दी है। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कॉमेंट सेशन में लिख देना, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। एंड हाँ, एक क्वेश्चन और मेरे को याद है, किसी ने पूछा था इंग्लिश मीडियम की बुक आती है कि यूथ की। हाँ, तो यूथ में इंग्लिश मीडियम भी मिल जाएगी, आप सर्च तो करो, आप शॉप पर जाओ, आपको वो भी अवेलेबल हो जाएगी। ओके, सो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। एंड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।